क्या 692 कैलाश वर्मा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 गौशालाओं हेतु भूमि आवंटन के संबंध में राजस्थान भू राजस्व गौशालाओं को भूमि आवंटन नियम 1957 में प्रावधान किए गए हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं के लिए अनुदान राशि दी जाती है। जी हाँ, चारे की बढ़ी हुई दरों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से गौशालाओं में संधारित गोवंश के भरण पोषण हेतु दी जा रही सहायता राशि की अवधि 180 दिवस से बढ़ाकर 270 दिवस की जा चुकी है। वर्तमान में बड़े गोवंश हेतु 40 रुपये और छोटे गोवंश हेतु 20 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से सहायता राशि 270 दिवस की दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही गौशालाओं में अंधे एवं अपाहिज गोवंश तथा नंदीशालाओं में संधारित नर गोवंश को वर्ष भर की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। पात्र गौशालाओं का अनुदान माननीय अध्यक्ष महोदय, संसाधनों की उपलब्धता अनुसार बढ़ाया जाता है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विगत वर्षों में गौ सेव के रूप में स्टाम्प ड्यूटी पर कितनी राजस्व राशि के रूप में प्राप्त हुई तथा प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत राशि गौ कल्याण के लिए खर्च हुई, पहला क्वेश्चन। इसके बारे में पूरक क्वेश्चन, क्योंकि जिस तरीके का पूरे राजस्थान के अंदर पंचायत स्तर के ऊपर गौशालाओं का अनुदान और गौशालाओं का रखरखाव, भूमि आवंटन से लेके हम पंचायती स्तर के ऊपर कलेक्टर से यहाँ से गौशालाओं को जो अनुदान मिलता है, यह सब कुछ होने के बाद में अगर सरकार गौ सेवा राजस्व 100% उपयोग हेतु गौ कल्याण के लिए विचार रखती है, तो फिर पंचायती स्तर के ऊपर जो जमीन अलॉटमेंट होती है, सब लोग कहते हैं कि आज दिन तक जितनी सरकार है, आज़ादी के बाद में जितनी सरकारें आई है गई है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हर सरकार ने किसी न किसी प्रकार की फ्लैगशिप योजना गौशालाओं के लिए लेके आए। मगर जब भूमि अलॉटमेंट की बात आती है तो गौशालाओं के लिए पंचायती स्तर के ऊपर भूमि अलॉटमेंट नहीं होती। पिछली सरकार 2013 से 18 की सरकार हो, माननीय भैरू सिंह जी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आज दिन तक केवल और केवल कागजों के अंदर नियम बने गौशालाओं के लिए। तो मेरा पूरा क्वेश्चन यह है कि पंचायत स्तर के ऊपर भी सरकार गोचर भूमि में गाय चरेगी, इसका कोई प्रावधान रखती है? पंचायत स्तर के ऊपर भूमि जमीन अलॉटमेंट का विचार रखती है क्या? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, गौशाला में शेष कर के रूप में कितनी आय होती है और कितना खर्च होता है, वो माननीय सदस्य को मैं इनके कार्यालय ऑफिस में भेज दूंगा। और जहाँ तक अरे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य कार्यालय में बता देंगे। आपका प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य सीधा मेरे से बात करेंगे। आपका प्रश्न नहीं है माननीय सदस्य, मैं इनके कार्यालय में बता दूंगा। माननीय सदस्य, मैं पूछूंगा, आप बैठोगे? आपके इनको आपको कोई अनुमति नहीं है? बिना अनुमति के बोलना मना है। बाकी हाँ, मुझे पता है। माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगा कि पंचायत स्तर पर आश्रय स्थल गौशाला खोलने का सरकार की योजना चल रही है, उसमें भूमि आवंटन के भी नियम है और हर पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने के प्रावधान है। पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने के प्रावधान है, उसमें भी भूमि आवंटन के नियम हैं और वो नियमों के तहत एप्लीकेशन लगाए तो निश्चित रूप से सरकार हर पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने के लिए बाध्य है और सरकार उसके पूरी मदद करेगी। कोई ऐसी पंचायत नहीं रहे। आप लोग सारे माननीय सदस्यों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला खोलने के प्रस्ताव लाए। हम सरकार पूरी तरह से गौशाला के प्रति समर्पित है। अगला आप एक पूरे प्रश्न और है आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मेरा दूसरा जो पूरक क्वेश्चन है, माननीय मंत्री महोदय ने जिस तरीके का जवाब दिया, इससे मैं बिल्कुल संतुष्ट भी हूँ और सरकार विचार भी रखती है। मगर पिछली बार तो सरकार थी कांग्रेस की
बैठिए। और अच्छा, हो गया, इन्होंने जिस संतोष तरीके से जो लंपी के अंदर गायें मरी, आपने तो पूरे आंकड़े छुपाए माननीय अध्यक्ष महोदय। पूरे राजस्थान के अंदर जो गौ की दशा हुई, कम से कम सरकार वो आंकड़े भी सदन की मेज के ऊपर रखे, ताकि राजस्थान की जनता को ये पता तो चले कि लंपी के अंदर गायें मर रही थी, सरकार होटलों के अंदर भोज कर रही थी। कम से कम सरकार होते हुए इतना गौवंश मरना एक बहुत शर्म की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए। पुकार लिया है, आपका हो गया। आप संतुष्ट हैं? आप लोग अध्यक्ष से ऊपर हो क्या मंत्री लोग? अरे अध्यक्ष की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, आपकी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं मंत्री। अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहिए, मैंने अनुमति नहीं दी। अभी बैठिए। अध्यक्ष जी की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं मंत्री। बैठिए, इनको ट्रेनिंग दीजिए। अरे आप ही सदन नहीं चलने देना चाहते हो क्या? अरे आप सदन चलने दो, बैठिए। आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हटा दिए। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को पूरक प्रश्न का अधिकार है, लेकिन मूल प्रश्नकर्ता का काम पूरा होने के बाद प्लीज बीच में मत पड़ो। मैं पुकार हो गया उनका। अरे दोनों हो गए उनके। अच्छा, ऐसा है, मेरा पूरा क्वेश्चन होने दो अध्यक्ष महोदय। दोनों हो गए आपके। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, जवाब नहीं आया। एक बार मेरा पूरा क्वेश्चन होने के बाद में नेता प्रतिपक्ष ये बात को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे आपको एक बार बुलवाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न इनका है। अरे प्रश्न नहीं, मेरा पूरा क्वेश्चन होने दो पहले। आप बीच के अंदर ऐसे उठ के आ जाते हो। पूरा क्वेश्चन पूछने दो, दूसरे नंबर का। प्रतिपक्ष को इतनी जल्दी क्यों है? गलत खड़े हुए नेता प्रतिपक्ष को अपनी मर्यादा समझनी चाहिए। मेरा पूरा क्वेश्चन होने दो। प्रतिपक्ष अपनी मर्यादा समझे पहले। बहुत सेंसिटिव मामला गाय का। एक पूरा क्वेश्चन मेरा होने दो अध्यक्ष महोदय। एक पूरा क्वेश्चन मेरा होने दो। मैं अनुमति दूंगा। आप बैठिए, आप बोलिए। अध्यक्छ महोदय, उनका प्रश्न है, बोलिए। मेरा पूरा क्वेश्चन अध्यक्ष महोदय कि पिछली अरे मैं बुलवाऊंगा, कह दिया मैं बुलवाऊंगा। पिछली सरकार के समय जब लंपी की बीमारी आई और लंपी की बीमारी के दौरान पूरे प्रदेश भर के अंदर जो गौशालाओं की दुर्दशा हुई, इतनी गायें मर गई उस समय, और उस पूरे राजस्थान के अंदर जो आगे पूर्ववर्ती सरकार ने छापे, कम से कम राजस्थान की जनता को नहीं कर सकते आप। कांग्रेस ने गौशालाओं के नाम के ऊपर प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न है मेरा। गौशालाओं के नाम के ऊपर जो राजनीति की, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जिस तरीके की राजनीति इन्होंने गौशालाओं के नाम के ऊपर की, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। राजनीति न की जाए, मैं अनुमति दूंगा। सरकार मेरा व्यवस्था का प्रश्न के अंदर थी। कम से कम माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि पिछली बार सरकार थी, सरकार 5 स्टार व्यवस्था का प्रश्न है। राजस्थान के अंदर गायें मर रही थी। जब आप लोग कहाँ थे? आपने आंकड़े छुपाए, आपने गांव के गाय के नाम के ऊपर राजनीति की। हो गया, बैठिए। माननीय सदस्य, इनका चेहरा तो सामने है। माननीय सदस्य, आप बोलिए। आप बैठिए। आपके नेता बोल रहे हैं। अरे इतना आपको नेता नहीं मानते क्या ये? अरे आपको नेता नहीं मानते? अध्यक्ष जी, अरे हो गया। आप बोलिए, बैठिए। अरे बैठिए। कई प्रश्न बाकी हैं। आपसे अनुरोध है कि आप बैठ जाइए। आप बोलिए। बड़ी विडंबना है। मैंने पुकार लिया नाम। बड़ी विडंबना है अध्यक्ष। प्रश्नकाल के बीच में और कोई सदस्य नहीं बोलेगा। अध्यक्ष जी, पहले तो हाउस को ऑर्डर में लेके आओ। आप सत्ता पक्ष के लोग कैसे बीच में आप खड़े हो? विषय रखो ना। विषय है अध्यक्ष जी, पहले आप बोलना शुरू करो ना अपना विषय। नहीं, फिर आप चला लीजिए। नहीं तो अगला प्रश्न बोलूंगा। आप बोलिए। मतलब हुआ, आप अनुमति दे दीजिए। आप इनको, अध्यक्ष जी आप बोलिए। ये इनको बैठाइए, पहले इनको बैठाइए। अरे उनको बोलिए। आप तो नहीं, ऐसे कैसे बोलूं? आप भी हल्ला मचाते हो तो ये बोलता हूं। ऑर्डर में लेके आइए। सत्ता पक्ष के लोग। अरे बैठो। अरे बैठिए। अध्यक्ष जी, अरे माननीय सदस्य, प्रश्नकाल है। ये प्रश्नकाल है। माननीय आप मंत्री रहे हो, बोलो। एक बार तो
ये देख, सवाल नहीं है क्या? अरे बैठिए ना, हाँ, बोलिए, आप बैठे, हाँ, बोलिए। एक दिन का आप ट्रेनिंग का सेशन इनको दे दीजिए। ये आपके कहने के बावजूद, आपकी अनुमति के बाद मैं बोल रहा हूं, उसके बावजूद सरकार के मंत्री जिनको बोलना नहीं चाहिए, अरे आपके अपनी सदस्य सीट को से- भी आप नेता बोल रहे हो तो नहीं बोलना चाहिए। नहीं, आप खड़े हो इनको जाते मत हैं। कहिए, इनको बोलिए, मत कहिए, आप आप बोलिए। इनको कहिए। अरे आपको, आप बोलिए ना। नहीं तो इससे क्या टाइम- बोलूं मैं? अरे टाइम गंवा रहे हो, 12 नहीं बजे तो तक आप क्या बोलूं कुछ नहीं अध्यक्ष जी? आएंगे। यहाँ भाषण करवा रहे हो कृष्णनगर में, भाषण नहीं है, आप भाषण करवा रहे हो इनके, ये बहस करा रहे हो क्या? ये भाषण कर रहे हैं। मैं अगला प्रश्न बोलूंगा, आप नहीं तो होंगे। ये कोई बात हुई क्या? श्रीमती इंदिरा, आपकी अनुमति से मैं बोल रहा हूँ। आप बोल नहीं रहे हैं ना? उसके बाद में मंत्री आप टोक बोलिए रहे हैं। पहले, आप बोलिए ना, आपको अनुमति दी है। तो कोई बोलने दे तब तो नहीं हाउस बोलोगे को ऑर्डर में लेके आओ। नहीं बोलोगे तो अगला हाउस प्रश्न को आएगा। ऑर्डर में लेके आइए। नहीं बोलोगे तो अगला प्रश्न आएगा। भविष्य ये में लोग आसन का अपमान कर रहे अरे हैं। मेरा इनकी का- जिम्मेदारी है सदन अरे आप बोलो, चलाना, अपना विषय रखिए। और ये आसन का अपमान करते हैं, आपको अपमान करते हैं। आप अपना प्रश्न पूछे, आप अपना प्रश्न पूछिए। माननीय सभापति महोदय, इन लोगों ने तो अपने आप मुख्यमंत्री को नेता भी नहीं समझा था पिछले 5 सालों में। कौन से मुंह से बात कर रहे हैं आप मंत्री लोग? महोदय, हर सवाल पे खड़ा होने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जो विधायक सवाल रखता है उसको 2 प्रश्न पूरे प्रश्न बोलने की जिम्मेदारी है। वो बैठता भी नहीं, उससे पहले आप लोग खड़े हो जाते अध्यक्ष जी से बात कीजिए। आपके विधायक ने 5 साल में मुख्यमंत्री को समझा अरे दिया। माननीय मंत्री महोदय, सदन चलने दीजिए। हाँ बोलिए। मैं बिना परमिशन के कभी नहीं खड़ा होता हूँ। देगा। अध्यक्ष जी की परमिशन होने के बाद ही खड़ा हुआ हूँ, ये जानकारी अरे आप अपना विषय रखो। मेरा सीधा सा प्रश्न ये है, सीधा प्रश्न ये है, आप अपने आप को देखो। सीधा मेरा प्रश्न है, मिस्टर रोहित, क्या सरकार ये बताना चाहेगी, माननीय सदस्य, ऐसा नहीं। खंड 1 में जो पूछा गया है कितने आवंटन के प्रकरण पेंडिंग है, खंड 1 का जवाब दे दे, फिर दूसरा और पूछूंगा। दे दिए। बोलिए माननीय मंत्री महोदय। पहले माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 में आवंटन का संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा, नियम पूछे इन्होंने और नियम बता दिए। और नियम बता दिए, आवंटन के संबंध में दूसरी तरह से प्रश्न लेकर आओ। कोई इसमें ये प्रश्न आपके सामने पड़ा है, इसमें कोई आवंटन के संबंध में प्रश्न नहीं पूछे गए। अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने पूछा तो कह दिया घर आके बता दूंगा। आप श्रीमती इंदिरा, नहीं, मेरा दूसरा प्रश्न और है, ये जो ये कोई गदर मचा रखा है आप लोगों ने, कोई गदर मचा रखा है। नाम पुकार लिया। अच्छा, आप पूछ लीजिए, आप चला लीजिए। श्रीमती इंदिरा, अध्यक्ष जी, श्रीमती इंदिरा, अध्यक्ष जी, ये क्या मतलब कर रखा है आप लोगों ने? हाँ मेरे को डिक्टेट नहीं करो, आपको बोला। आई विल सेंड यू। आप क्वेश्चन का जवाब तो दूसरा तो पूछने दीजिए, श्रीमती इंदिरा पूछो, प्रश्न पूछो। प्रश्न तो पूछने अरे आप दीजिए, प्रश्न पूछो, नहीं तो अगला प्रश्न आएगा। दूसरा प्रश्न तो पूछने दीजिए। बोलो। आप इन मंत्रियों को बचाओ मत, अरे बोलो। जो जवाब नहीं दे सकते उन मंत्रियों को बचाओ मत। अध्यक्ष जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दिलवाइए। आप बोलो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वो जवाब दिलवाइए। कोई मतलब है क्या आपका? देने में भाग नहीं रहे, सब सक्षम है। मतलब प्रश्न संख्या विधायक 837 नेता प्रतिपक्ष माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आवंटन के संबंध में, संख्या खंड 1 में आवंटन के संबंध में जो अरे कौन दे रहा है जवाब? सारे लोग क्यों खड़े हो? संलग्न है और नेता प्रतिपक्ष के पास भी वो कॉपी गई हुई है। आवंटन के संबंध में क्या नियम है, वो नेता प्रतिपक्ष के पास भी कॉपी गई हुई है। तो ये पूछना कि इनको क्या जरूरत है? अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सवाल बोलने के लिए कह दिया है, प्रेशराइज किया है, लेकिन इनका सवाल नहीं, जवाब नहीं आ रहा और पहले के सवाल पे बहस कर रहे हैं। हमारे प्रतिपक्ष नेता को बोलने नहीं दे रहे, उनको आप बोलने दे रहे हो। आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो। आपको इस पद पर बैठे रहकर इस तरीके से कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ मुझे प्रेशराइज कर रहे हो कि आप अगला प्रश्न पूछिए, तुम्हारा पहले वाला जवाब पूरा नहीं आ रहा है। बैठे, प्रश्न उत्तर आ रहा है, उत्तर आ रहा है, उत्तर आ रहा है, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष मैंने प्रश्न का जवाब कौन दे रहा है, कितने लोग खड़े हैं, कौन सा है मंत्री बताइए। ये आपका काम नहीं है। आप प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका काम नहीं है। पता नहीं लगा। आप बैठो ना, आप नहीं बोलेंगे। मुझे ये पता नहीं लग रहा कौन सा मंत्री है। अरे आपको नहीं पता, माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर पूछे, नहीं तो पूछो मत। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के आवेदन मैंने करके बोल बैठो। दी। मैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, 837 माननीय मंत्री महोदय, माननीय बामनवास से आने वाली विधायक का कल है जो दुर्घटना हुई उसमें 100 को